संबित पात्रा जी, स्पीकर के आगे हमेशा माननीय कहा जाता है, उनके खिलाफ बोलने पर संसद विधानसभा की अवहेलना मानी जाती है। अंजना जी, मैं एक ट्वीट करना चाहती हूँ। एक सेकंड, लेकिन संबित जी, विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी, मैं आ रही हूँ, विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी जी हंस रहे थे सर। एक सेकंड रुक जाए, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड आ रही हूँ, एक बार तस्वीर दिखाइए। ये स्पीकर है सर, कई बार विधायक रह चुके हैं, आपकी पार्टी के सदस्य हैं, इनका रिएक्शन देखिए सर। संबित जी देखिए अंजना जी, पहली बात मैं ये कह के शुरू करूंगा, ये जो धारणा है, क्योंकि अभी इससे पहले कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने कहा कि अगर मेरे साथ यहां अधिक प्रवक्ताएं महिलाएं होती तो शायद महिलाओं का न्याय होता। मैं और अनुराग भदौरिया जी हैं, दूसरे पार्टियों से है, मगर मेरा इसके विपरीत मानना है। मेरा मानना है रेप केवल महिलाओं का विषय नहीं है, केवल महिलाएं उस पर चर्चा करें, ये जो हमारी सोच है ना कि निंदा केवल महिलाएं करें, ये उचित नहीं है। जिस दिन इस देश का पुरुष अपनी मानसिकता को बदलेगा, वह भी टीवी डिबेट में आकर महिलाओं के साथ खड़ा होता हुआ और मानसिकता से मानसिकता मिलाता हुआ नजर आएगा, मुझे लगता है हिंदुस्तान तब बदलेगा। केवल महिलाएं ही महिलाओं के विषय में डिस्कशन करे, ये मुझे लगता है लोकतंत्र को आगे बढ़ाने वाला विषय नहीं है। नंबर 2, ठीक कहा अंजना जी, आज का दिन अहंकार का, दूसरों को आईना दिखाने का, चिल्लाने का नहीं है। बहुत ब्रॉडली और बहुत बड़े पैमाने पर इस विषय को सोचने की आवश्यकता है, एक ब्रॉडर कैनवस पे सोचने की आवश्यकता है। आपने स्पीकर पे सवाल उठाया, ठीक बात है। जब भरे दरबार में दुशासन और दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, तो स्वाभाविक है उस समय पितामह भीष्म के ऊपर भी सवाल उठाए गए थे। उस समय दरबार में जो बहुत बड़े बड़े विराट पुरुष मौजूद थे, विदुर, उनके ऊपर भी सवाल उठाए गए थे, द्रोणाचार्य के ऊपर भी सवाल उठाए गए थे। उठाना चाहिए। हेगड़े साहब, उनका बहुत क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड है, मगर मेरा भी मानना है वो इस विधान परिषद के वो वाचस्पति हैं, अर्थात वो पितामह भीष्म है। पितामह भीष्म पे सवाल उठाया है। देखिए, मैं डिफेंड नहीं करूंगा, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि उससे पहले वाचस्पति अर्थात स्पीकर इस विषय पर डिस्कशन कर रहे थे और वो उस समय से हंस रहे थे, दुविधा पे हंस रहे थे कि मेरे पास समय नहीं है और सभी लोग किसानों के विषय पे बोलना चाहते हैं, अब मैं शांति से बैठूंगा और आप लोग सब बोलते चले जाएं, मैं उसमें किसी प्रकार का आक्षेप नहीं करूंगा। अचानक जिस प्रकार का एक मैं कहूंगा बहुत ही घिनौना बयान कांग्रेस के रमेश जी की तरफ से आया, मुझे लगता है इसको समझने, इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रिएक्ट करने का भी समय स्पीकर को मिला कि नहीं, ये स्पीकर ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता हूं। मगर मुझे लगता है कि सभी को वहां खड़े होकर रमेश जी को मार्शल बुलवा करके बाहर फिकवाना चाहिए था, इसमें कोई दो मत नहीं है। कांग्रेस की प्रवक्ता ठीक बोल रही हैं कि उनको बाहर फिकवाना चाहिए था। बाहर फिकवाने के बाद यह भी हो सकता है कि ये लोग बाद में परेशान भी करते, स्ट्राइक भी करते हैं, विधानसभा बंद कर देते, मगर फिर भी बाहर फिकवाना चाहिए था। नंबर 1। नंबर 2, देखिए, आज केवल ये एक घटना नहीं हुई है। बर्क साहब, जो कि एक सांसद है, देश के जाने माने व्यक्तित्व हैं, उन्होंने कहा कि लड़कियों की अगर उम्र बढ़ा दी जाती है शादी की, तो लड़कियां आवारा हो जाएंगी, बच्चलन हो जाएंगी। ऐसा क्यों होता है कि लड़कियां ही हमेशा आवारा हो जाती है, बच्चलन हो जाती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल अपने भाषण में सही कहा था कि हर माँ का, हर बाप का, हर पिता का, हर माँ का ये फर्ज है कि वो अपने लड़के से पूछे कि आज अभी तक क्यों नहीं घर पे आए हो, रात को बाहर थे, इतने देर तक क्या कर रहे थे। ये जो सर्टिफिकेट है ना कि लड़की ही आवारा हो जाएगी, मुझे लगता है इस माइंडसेट को बदलने की आवश्यकता है। आज मैं ये आईना दिखाने वाला काम नहीं करूंगा, 10 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं। जहां तक रमेश जी का सवाल है, रमेश जी आज तो एमएलए हैं, मगर आज से कुछ वर्षों पहले जब हमारी सरकार नहीं थी, तो उस समय वो वाचस्पति अर्थात स्पीकर थे। और आप जानते हैं उस समय बकायदा स्पीकर रहते हुए उन्होंने क्या कहा था? बकायदा स्पीकर रहते हुए रमेश जी ने कहा था, जब इसी प्रकार की स्थिति हुई थी, समय नहीं था उनके पास, तो उन्होंने कहा था कि मैं आज एक रेप विक्टिम की तरह महसूस कर रहा हूं। रेप विक्टिम का एक बार रेप होता है तो वो अगर भूल जाए, किसी को नहीं बताए तो अच्छी बात है, मगर जब वो जाके पुलिस स्टेशन में केस लिखाती है तो पुलिस वाले पूछते हैं
कैसा रेप हुआ था, किस प्रकार से तुम्हें रेप हुआ। उसके बाद वो कोर्ट में जाती है तो जहां जज पूछता है और वकील पूछता है कि तुम्हारे साथ कैसे रेप हुआ था, तो उस लड़की को बार बार रेप होता है, इसलिए रेप के ऊपर केस भी नहीं करना चाहिए, चुपचाप पहले से ही सुलटा के बैठना चाहिए। रिपीट ऑफेंडर हैं, ये कोई पहली बार नहीं। आज एक बड़ा विषय और हुआ है, आप लोगों को टीवी में दिखाना चाहिए। सिद्धू जी जो कि बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिद्धू जी ने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कस वर्ड, बहन के आगे वो वर्ड लगा के बहुत ही साधारण तरीके से, सहज तरीके से उन्होंने उस शब्द का 2 बार प्रयोग कर दिया। और ये हम डिबेट भी नहीं कर रहे क्योंकि हमें लगता है वो तो बोलचाल की भाषा है। नहीं अंजना, ये बोलचाल की भाषा नहीं है। यदि हम इस कस वर्ड को बहन के साथ उस शब्द को लगा करके आम बोलचाल की भाषा में टीवी पे देश के बड़े नेता इस प्रकार से बयान देंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे, तो इस देश का क्या होगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। देखिए, आदि शंकर ने बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था पुनरपि जननम, फिर से जन्मना, फिर से मरना और फिर से मां की गोद में सोना। ये मां का गोद है, मां के गोद का अपमान कभी नहीं होना चाहिए।